जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शन हो रहा है, कई संगठनों ने देहरादून बंद का आह्वान किया है। देहरादून के घंटाघर में भारी पुलिस बल की तैनाती है। देहरादून के बाजारों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। तो देहरादून में ये प्रदर्शन अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर और बाजार बंद है। भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती ताकि स्थिति किसी भी तरीके से खराब ना हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जहां देखिए सीएम की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमने केंद्र को सीबीआई जांच की केंद्र की ओर से सिफारिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में काफी नाराजगी, काफी गुस्सा और इस हत्याकांड को लेकर आज देहरादून में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कई संगठनों ने देहरादून बंद का आह्वान किया है। देहरादून के घंटाघर में भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त देखने को मिल रही है। बाजारों में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि किसी भी तरीके से जो स्थिति है वहां पर खराब ना हो। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसे लेकर जब एक नया दावा किया गया, नया खुलासा हुआ वीडियो के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं, अब इसे लेकर एक बार फिर से ये मांग शुरू हो चुकी है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो गहनता के साथ होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग अंकिता के परिवार वालों की तरफ से सीएम की ओर से की गई थी और इसके बाद सीएम धामी ने ये कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है केंद्र की तरफ से। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या सीबीआई जांच की इजाजत दी जाती है ये भी देखना होगा, लेकिन उससे पहले ये संगठनों का विरोध प्रदर्शन देहरादून के घंटाघर में और कई संगठनों की तरफ से बाजार बंद का आह्वान किया गया है और सन्नाटा इस वक्त बाजार में जरूर देखने को मिल रहा है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो खराब ना हो, हालात खराब ना हो। तो बाजार बंद है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। तो कई संगठनों ने देहरादून बंद का आह्वान किया और इस पूरे प्रकरण को लेकर देखिए एक बार फिर से जांच जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। कई वीआईपी लोगों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी बीते दिनों हुई और अब संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर जांच हो, इसकी मांग हो रही है। शुभम कोटनाला देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता। शुभम, बताइए क्या है वहां से अपडेट, क्योंकि प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो चुका है अंकिता हत्याकांड को लेकर। जी बिल्कुल, देखें तो इसका कॉल पहले ही किया जा चुका था जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आवाज पर कूच किया था। उसी दौरान जो है 11 जनवरी के लिए आह्वान किया गया था कि सभी जगह जो है उत्तराखंड बंद रहेगा। लेकिन राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं तो राजधानी देहरादून में हालांकि पुलिस एहतियातन तौर पर खड़ी रही, लेकिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दी उसके बाद व्यापार मंडल ने इस आह्वान को जो है बंद किया और इस बात की पुष्टि की कि इस आह्वान में जो है व्यापार मंडल शामिल नहीं होगा, क्योंकि मुख्य तौर पर जो मांग सीबीआई की थी वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है मंजूरी उसकी दे दी है, संतुष्टि दे दी है। मैं बाजार का अगर आपको हाल दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है और पुलिसकर्मियों के साथ साथ बाजार की स्थिति की अगर हम बात करें तो बाजार की स्थिति भी कुछ इस तरह की है कि बाजार यहाँ पर दुकानें खुली हुई है, जो कि आप तस्वीरों पर देख सकते हैं साफ साफ। यहाँ पर सुबह से ही दुकानें खुलने लगी थी। हालांकि जब बाजार से रैली, आक्रोश रैली होकर गुजरने लगी उस दौरान देखा गया कि व्यापारियों ने अपने आप से ही दुकानों को कुछ समय के लिए बंद रखा और इसके चलते ही पलटन बाजार से होते हुए आगे की और पूरी रैली आगे चली और आक्रोश रैली में लगातार मांग की गई कि सीबीआई जांच और वीआईपी की आखिर वीआईपी कौन है उसका खुलासा किया जाए, अंकिता को न्याय दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जब मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की संस्तुति की उसके बाद से ये पूरा जो प्रदर्शन है काफी धीमा पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि बाजार में अब हम बात करें वर्तमान की तो समय चहलकदमी है और बाजार की लगभग सभी दुकानें जो है खुली हुई है। हालांकि जो रूटीन की दुकानें हैं वो स्वभावतः वैसे भी बंद रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके सभी दुकानें खुली है। हाँ, गांव देहात में अगर हम बात करें तो गांव देहात की और लेकिन शुभम, अगर सीएम की तरफ से ये कहा गया कि संतुष्टि सीबीआई को लेकर दी गई है, अब इसके बावजूद भी इन संगठनों की क्या मांग है, आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, संगठनों का सीधे तौर पर कहना है कि हालांकि सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है, लेकिन अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है और क्योंकि जब तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं होता
तो सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि अभी तक न्याय अंकिता भंडारी को पूरी तौर से नहीं मिला है। इसी को लेकर संघर्ष जो समिति है रैली निकाली जा रही है। इसके कुछ राजनीतिक मायने भी हम कह सकते हैं। बावजूद इसके इस तरह की पूरी स्थिति इस वक्त देखी जा रही है और आने वाले समय में संभव है कि आने वाले समय में भी कुछ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब इसके जो है ज्यादा असर इसका इसलिए नहीं देखा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। ठीक है। इसके बाद से जो है ठीक है अंकित, अब देखना यही होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर होता क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब सीधे आपको लिए